हे गाइस, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं शोल्डर से प्रिंस कट विद बेल्ट ब्लाउज की कटिंग। तो दोस्तों, वीडियो पे आप बने रहे, पूरी वीडियो देखें बिना स्किप करें। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको साइज गाइड कर देता हूँ। लेंथ हम 14 देने वाली हैं, चेस्ट 33 देने वाले हैं, कमर 26 देने वाले हैं, गला आगे से हम 8 देंगे, पीछे से 9 इंच देंगे, डॉट पॉइंट हमारा 9 आएगा। शोल्डर प्रिंस कट विद बेल्ट। आई होप इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये कट ज़्यादातर आपको ड्रेसेस वगैरह में या वेस्टर्न पीसेस में काफ़ी यूज़ होता है। इसको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप करे हुए। अगर आप इसको सही तरीके से कट करते तो आपको काफ़ी कुछ हेल्प करेगा। कई सारी ऐसे आप वेस्टर्न ड्रेसेस जब बनाएंगे तो उसमें इस कट का बहुत यूज़ होता है। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें कमर पे निशान लगाना है इस तरीके से, ठीक है। लंबाई हमारी है 14 इंच, तो पीछे वाले पल्ले की लंबाई हम रखेंगे 13.25 इंच। मैं हमेशा पीछे वाले पल्ले को थोड़ा छोटा कट करता हूँ और वैसे भी छोटा ही कट होता है। हम ये निशान लगा लेंगे। उसके बाद साइज के अकॉर्डिंग हम आर्मोल रखेंगे 6.25 इंच पे। इतना काम कर लिया है। अब हमने रखना है साइज हमारा है 33 इंच। 33 का चौथा हिस्सा 8.25। वही सेम साइज हम नीचे भी रखेंगे 8.25। इतना काम करने के बाद अब हमारी कमर एक्स्ट्रा कितनी है? कमर है 26 इंच, तो 26 का चौथा हिस्सा 6.5 और हमारे पास है 8.25, मतलब 1.25 इंच एक्स्ट्रा है। तो हमने क्या करना है, इसमें जो है हाफ पे निशान लगाना है, ऐसे 4 एक सूत पे ऐसे सीधा निशान लगाना है। डॉट पॉइंट हमारा 9 इंच है, तो यहाँ पे हमने मार्जिन छोड़ के हाफ इंच हम नीचे निशान लगा ले रहे हैं। कमर हमारे पास 1.25 इंच एक्स्ट्रा है, तो हम ऐसे एडजस्ट करेंगे दोनों तरफ, 1 इंच में एक सूत कम दोनों तरफ। तो ये आप देखिए टोटल हमारा 1.25 इंच आ गया है। उसके बाद हम ये डॉट की प्लेसमेंट कर लेंगे। अब आपका नीचे का काम हो गया है। अब हम आ गए ऊपर। तो ऊपर में हमें गले का ब्रॉड रखना है 3.25। डीप जैसे कि 9 देने हैं, तो हम 9 पे निशान लगा लेंगे। अब साइज के अकॉर्डिंग, जो हमारा साइज है, साइज के अकॉर्डिंग हमारे शोल्डर 14 इंच हैं, बट गला जो डीप है, डीप के हिसाब से हम जो शोल्डर रखेंगे 11.5 इंच रखेंगे, ठीक है। और 11.5 रखने के बावजूद भी हम अंदर ही रखेंगे। और ये हम जो है, जो नीचे से हम शोल्डर रखेंगे ऐसे ऐसे ही रखेंगे। ज़्यादा हम बाहर नहीं करेंगे, ज़्यादा हम अंदर नहीं करेंगे, हल्का सा हाफ इंच बाहर कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये आपका डीप डाउन, ये है आपका 2.25 इंच एक सूत। तो हमने क्या करना है, ऐसे यहाँ से ऐसे इस तरीके से आर्मोल मिला देना है। जब ये आप आर्मोल मिलाएंगे तो हाफ इंच पहले ही मिला दें, ठीक है। अब इतना काम कर लिया है, इसका हम एक बार आर्मोल चेक करेंगे। आर्मोल आना चाहिए हमारा 30 इंच, 30 मतलब 15 इंच। तो आर्मोल का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आर्मोल का तरीका क्या होता है, मान लीजिए 33 इंच का चेस्ट है, इसमें हम 3 इंच माइनस करेंगे, 30 इंच बचेगा। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 इंच बचेगा। तो हमारा 15 इंच आर्मोल आ गया, ठीक है। अब एक बार हम इसका आर्मोल चेक करते हैं। जहाँ पे हमारी सिलाई चलेगी हम वहाँ पे आर्मोल नापेंगे इस तरीके से। ये देखिए आर्मोल हमारा आ रहा है करीब 15.5-16। तो इसको कटिंग के टाइम पे हम कम कर लेंगे। गले को हम इसमें पीछे से गोल कर रहे हैं और आगे से वी करेंगे, राउंड वी। तो इसकी मैं गोल गले की शेप बना लेता हूँ। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमने कट कर लिया है। हमें गले में जो थोड़े बहुत गड़बड़ लग रहा था, हमने वो करेक्शन कर लिया है। शोल्डर हल्का सा हमारा ज़्यादा था, हमने वो कम कर लिया है। आर्मोल थोड़ा सा ज़्यादा था, हमने वो कम कर लिया है। तो दोस्तों, मार्किंग करने के बाद अगर आपको कोई चीज़ गड़बड़ लगती है तो उसको आप कटिंग के टाइम पे कवर कर लें। अब हम फ्रंट पल्ला कट करेंगे। हम इसको ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। अगर आप बैक हुक दे रहे हैं या फ्रंट हुक दे रहे हैं तो आप उसका आप मार्जिन एक्स्ट्रा ले लें। मैं इसको साइड जिप के हिसाब से आपको पैटर्न कट करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से मैंने मैच कर लिया, देखिए, ठीक है। और अब हमें इसका निशान उठाना है। इतना निशान उठा लेना है, हमें इतना ही निशान उठाना है।
अब उसके बाद क्या करना है, हमें शोल्डर मिल गया, लंबाई हमें पता है, लंबाई हमारी 14 इंच है, तो हम ऐसे 14 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और जो हमारा डॉट पॉइंट है 9 इंच है, तो एक हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब साइज़ के अकॉर्डिंग जो हमारा ब्रॉड आएगा हम इसको 7 इंच रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें ये निशान लगा लेना है एक, ठीक है। आगे का जो गले का डीप है हमारा 8 इंच है, तो हम ये 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारा इतना काम हो गया है। उसके बाद क्या करना है, आपका जो भी शोल्डर है, मान लीजिए ये जो भी शोल्डर है, अभी हमें इसका जस्ट हाफ करना है, तो अराउंड ये 3 इंच है, तो मैं 1.5 इंच पे निशान लगा लूँगा, ठीक है। 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है, इस निशान को इस निशान में मिलाना है इस तरीके से, देखिए इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। इतना काम कर लेना है बहुत आसान तरीके से। और उसके बाद क्या करना है, शेप पट्टी लेनी है और शेप पट्टी को ऐसे मैच करना है इस तरीके से। ये देखिए ये आपका यहाँ तक काफ़ी मैच कर रहा है। मैच करने के बाद इसका निशान कंटिन्यू कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं कमर पे जो है हमारा ऑलरेडी कम हो चुका है। तो मैं एक बार आपको क्रॉस चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए 3.5 आ रहा है और यहाँ पे 3.25 आ रहा है, तो हमारा एक सीधा स्ट्रेट निशान लग चुका है, ठीक है। जैसे कि ये हमने मार्जिन था तुरपाई के लिए, तो हम एक ये निशान लगा लेंगे, ये हमारा तुरपाई के लिए मार्जिन हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। इतना काम कर लेना। अब गले का हम इसमें शेप क्या देने वाले हैं, मैं आपको इसमें वी गला कट करके दिखा देता हूँ, या गोल करना होगा तो आप गोल भी कर सकते हैं। मैं इसमें आपको वी गला कट करके दिखा रहा हूँ इस तरीके से। अब हम इतने से पैटर्न को पहले कट कर लेंगे। अभी अब हम ये साइड पैनल कट करेंगे। तो साइड पैनल कट करने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो इसका निशान लगा लेना है ऐसे। ये हमारा गले का हो गया, ये लंबाई का हो गया, ये हमारा ये देखिए ये हमारा डॉट पॉइंट है, तो हम डॉट पॉइंट का भी निशान उठा लेंगे। ये हमारा डॉट पॉइंट है। इसी के ऊपर ये वाला पल्ला रखना है इस तरीके से पल्ला रखना है। तो ये अब आप देखें हमने सेम कॉपी कर दिया है, ठीक है। अब हम इसका निशान उठा लेंगे। ठीक है, ये हमने निशान लगा लिया है और यहाँ पे भी हमने ये निशान लगा लिया है। ये आप देखें इतना एक्स्ट्रा है, हम इसको इतना एक्स्ट्रा ही कट करेंगे, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब हम इस पैनल को हम हटा देंगे। अभी फ़िलहाल इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा सीधा निशान लग गया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है हमें, आपने हमेशा देखा होगा जो भी मैं लूजिंग देता हूँ आगे वाले पल्ले में देता हूँ, तो वो लूजिंग मुझे यहाँ बढ़ानी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से हमें साइज़ छोटा है तो 1.25 इंच अंदर जाना है बाहर साइड, ठीक है। और वही 1.25 इंच निशान हम इधर लगा लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसका जो है हम एक निशान लगा लेंगे ऐसे हाले का, ऐसे हम हाला छाट लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से निशान लगा के हम इसका हाला छाट लेंगे इस तरीके से। देखिए हमारा हाला छट गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से निशान लेके जाना है, यहाँ पे मिलाना है। देखिए मैं कैसे मिलाता हूँ, इस तरीके से, इस तरीके से निशान मिलाना है यहाँ पे, ठीक है। इतना काम हो गया है। इतना काम करने के बाद अब आप देखें, हम अगर इसमें फिटिंग का निशान लगाते हैं इस तरीके से, हम एक फिटिंग का भी निशान लगा देते हैं इस तरीके से।
इस तरीके से। अब हम इसकी डॉट माइनस करेंगे। तो डॉट माइनस करने का तरीका क्या है, ये आप देखिए कमर हमारी आ रही है, ये हमारा रेडी साइज है। इसको जब हम मेन में कटिंग करेंगे तो इसका मार्जिन ऐड करेंगे अलग से। तो ये देखिए 3.25 इंच आ रहा है, ठीक है। तो 3.25 को हम ऐसे मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद ये कमर हमारी यहाँ है तो यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से। कमर हमारी है 26 इंच, तो 26 ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है निशान। अब हम क्या करेंगे, इस निशान को ऐसे ले जाएंगे और नीचे जो निशान है इसको हम सीधा निशान लगा लेंगे ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे हम हल्की सी शेप दे देंगे बस ऐसे, ये बहुत माइनर सा शेप दे देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा ये साइड का पैनल तैयार हो गया। और इसको जो है हम हल्का सा सीधा कर देंगे, जैसे इसमें कोना बन रहा है तो इसको हम सीधा कर देंगे बस। इस पूरे पीस में हमें बस यही करना है और इसको मैं आपको कट करके दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं ये हमने कट कर लिया है। इसके बाद इसे आप एक बार ऐसे क्रॉस चेक कर लें इस तरीके से। ये हमारा डॉट पॉइंट देखिए यहाँ है और ये देखिए ये जैसे कि हमारा अभी इतना एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो इसको जो है हम ऐसे छाट देंगे इस तरीके से। तो आप देखिए अभी तक हमारा निशान सीधा ही है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको हम ऐसे जो है जोड़ देंगे और इस तरीके से जब हम जोड़ेंगे तो हमारी यहाँ की फिनिशिंग भी अच्छी आएगी ये चीज़, और ये पफ भी बिल्कुल सही से निकल के आएगा, ठीक है। इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हमें एक चीज़ और बेल्ट कट करनी है और बेल्ट कट करने के अलावा आप देखें हमारी साइड अभी भी एक पैर बड़ी है, ठीक है। अभी हमारी साइड एक पैर बड़ी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मान लीजिए ये हमारा निशान ये है, ये निशान है। तो फाइनल निशान ये है। अभी हमारा ये एक पैर एक्स्ट्रा है, ठीक है, एक पैर एक्स्ट्रा है। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ से आप देखिए यहाँ से इसको हम ऐसे जोड़ेंगे और यहाँ पे आप देखिए डॉट पॉइंट हमारा ये है, ठीक है। तो हम ऐसे डॉट पॉइंट पे निशान लगाएंगे। उसके बाद क्या करना है, हम इनको ऐसे रखेंगे इस तरीके से। अब जो साइज़ है, साइज़ हमारा है 33 इंच। तो 33 इंच के हमारे पास जो कटोरी है 5.5 इंच की है। कटोरी निकालने का जो तरीका होता है, जो भी साइज़ है उसको आप 6 से डिवाइड कर दें, 6 से भाग दे दें, तो उसका जो भी साइज़ आएगा वो आपका फाइनल कटोरी होगा। तो 33 इंच चेस्ट है, 33 इंच चेस्ट के हिसाब से 5.5 छक्का 33 और आधा इंच मार्जिन, तो 3.25, मतलब 5.5 का आधा 3.25 और आधा इंच मार्जिन हम जोड़ने में लेंगे, तो वो निशान लगा लेंगे इस तरीके से, ठीक है। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे ऐसे, इस तरीके से। सीधा करने के बाद हमें 1.5 इंच ऊपर निशान लगाना है ऐसे, और जो बेल्ट की शेप देनी है यहाँ से इसमें मिला देना है, ठीक है। और इसे जो है, जो आपका एक पैर यहाँ एक्स्ट्रा है साइड का, उसको जो है आपने ऐसे एक पैर ऐसे छाट देना है इस तरीके से, इस तरीके से छाट देना है। अब हमें इसे भी कट कर देना है, ये देखिए, और इसे भी कट कर लेना है, ये देखिए, ठीक है। और इस बेल्ट का हमें ये जो एक्स्ट्रा था इसे हटा देना है। तो ये हमारी बेल्ट है। अब हमें अगर बेल्ट जो कट करनी है, हमारी जो बेल्ट कट होगी वो ऐसे होगी कट, इस तरीके से, ठीक है।
और ये बेल्ट थोड़ी तिरछी कट की जाएगी। मैं आपको अभी आगे कट करके दिखाऊंगा। हमने ये ऐसे मैच करना है, यहाँ से बिल्कुल ऐसे मिला के इस तरीके से मैच कर लेना है इस टुकड़े को। ठीक है, मैच करने के बाद इसका जो शेप है इसको आपने ऐसे, ये आप देखिए स्मूथ शेप कहाँ जा रहा है, ये देखिए। ठीक है, इसका स्मूथ शेप इसके हिसाब से नीचे जा रहा है। अगर आप ऐसे करेंगे तो सीधा हो जाएगा आपका। इसकी जो सिधाई जा रही है आपको उसी के हिसाब से ऐसे रख लेना है, ऐसे थोड़ा तिरछा करके। इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा मार्जिन है, हम इस पे मार्जिन पे निशान लगा लेंगे। तो अब आप देखें हमारी कमर कितनी थी, 26 इंच थी, तो हम ये 26 इंच पे निशान लगा लेंगे फिटिंग का। ये निशान हम सीधा कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है, बेल्ट हमारी ये गोल कट रही है तो हम ऐसे निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ भी हमारी मैच कर रही है और ये हमारा यहाँ पे भी मैच कर रहा है। ये देखिए हमारा ये भी मैच कर रहा है और ये भी मैच कर रहा है, दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद हमें ये निशान लगा लेना है इस तरीके से ऊपर का। तो ये हमारा फाइनल निशान है। ठीक है, और इसको हम कट कर लेंगे, इसमें हम मार्जिन भी ऐड कर लेंगे। तो ऊपर जो हम सिलने में जो मार्जिन लेंगे वो हम अलग से कट करके निकाल लेंगे। तो ये जो हमारी बेल्ट आएगी वो 2 इंच की रेडी आ जाएगी। तो इसे हम कट करके निकाल लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा शोल्डर प्रिंस कट ब्लाउज विद बेल्ट कटिंग होके तैयार हो चुका है। और उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कटिंग की वीडियो समझ में आ गई है और स्टिचिंग की वीडियो आपको देखनी है तो उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। कमेंट में मैं आपको इसी पैटर्न से कॉपी करके वीडियो बना के दिखाऊंगा। और इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पे अगर आप नहीं गए तो चैनल पे विजिट करें, और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसी तरीके और कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमें दे दीजिए इजाज़त, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।